अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। इस वक्त मेरे साथ एक 20 साल की छोटी सी बच्ची मौजूद है। ये नशा करती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं। एक वक्त था कि ये घर में रहा करती थी, मगर आज ये यहाँ फुटपाथ के ऊपर सोती हैं, इतनी शदीद सर्दी के अंदर एक छोटा सा कंबल लेके। इनकी पूरी कहानी है क्या, इनके साथ क्या क्या हुआ, आइए इनसे जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या हुआ ऐसा कि आप घर से यहाँ फुटपाथ के ऊपर रातें गुजारने पे मजबूर हैं? भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं रह रही। मेरी मामा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गई थी शेखुपुरे। नर्सरी से लेके मैट्रिक तक मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। तो मेरे मामू को खर्चा भेजती होती थी, वो भी मेरी फ़ीस दे देते थे, मेरा खर्चा नहीं मुझे देते थे। खैर, जो भी है, मेरी मामा से 2 महीने का किराया मतलब कि उनको नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त थी हिना, मैं उसके घर रहना शुरू हो गई। उसने मुझे नशे पे लगाया। आपकी दोस्त ने नशे पे लगाया? हाँ जी। तो जब भी वो पीती थी तब मैं पीती थी। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे लग ही जाएगा, मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी दोस्त क्या क्या पीती थी? बस वो सादा सिगरेट और ये चर्स वगैरह करती थी, लेकिन मैं सिर्फ पाउडर ही पीती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए आंटी के पास भेजा कराची। वो नहीं थी मेरे पास। मेरे जिस्म में दर्द, मोशन लग गए, वॉमिटिंग वगैरह। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा ये तुम्हें थ्रोड़क हो रही है, जब तक तुम ये ड्रग नहीं यूज़ करोगी तब तक सही नहीं होगा। और वही बात हुई, जिस तरह मेडिसिन खाओ तो दर्द ठीक हो जाती है, उसी तरह वो मैंने यूज़ किया तो मैं फिर ठीक हो गई। लेकिन ये है कि ऐसी ज़लालत अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। आप कौन कौन सा नशा करते हैं? मैं आइस और पाउडर बस। अभी भी पीती हैं? हाँ। तो ये नशा करने के लिए बेटा पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? भाई, मैं मांग के अपना गुजारा करती हूँ। आपको पता है कैसी दुनिया है। मैं मजबूरी के तहत अपना मांग के साइड पे छुप के सोती हूँ लोगों से, नहीं तो लोग बहुत ज़ालिम है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रही। मैंने निकाह किया था, वो भी पाउडर पीता था, बेचता था। उसने मेरा पाउडर छुड़वा के मुझे रेंट पे घर लेके दिया। हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, सपारा पढ़ने पे लगाया मुझे, ठीक है। लेकिन क्या वो खुद नहीं छोड़ पाया। मैंने इस्लाम कबूल किया, करवाया उसने। सपारा पढ़ती थी वो, उसकी डेथ हो गई। बाद में मेरी माँ ही सहारा थी। माँ को कहा, माँ कहती नहीं, तुम अपने मज़हब में आओगी तो मैं तुम्हें रखूँगी वापस। अभी मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे अकेली रहती हो इतने सारे लोगों के अंदर, तो डर खौफ नहीं होता? बहुत ज़्यादा खौफ आता है भाई। मैं आपको क्या बताऊँ कि कोई लड़की अपने मर्ज़ी से तो नहीं ना ऐसे रहेगी। मेरी मजबूरी है। अगर मेरे सर पे, मैं कहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। जिसके पास घर नहीं होता, माँ बाप नहीं होते ना, उसको पता होता है। मुझे पता है, मैं कभी खाना खाती हूँ, कभी नहीं खाती। मांग के लाती हूँ, नशे पैसे उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसलिए मैं अकेली सोती हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाती। कभी लोग तंग करते हैं। लोग कैसे तंग करते हैं? आपको पता है, छेड़ते हैं बस। इसलिए मैं पब्लिक प्लेस में सोती हूँ, नहीं तो छेड़ते हैं, मारते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं लोग। मैं गुजर रही हूँ रात के टाइम, अगर सदा कर रही हूँ तो गंदे इशारे करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं, मतलब कि गंदी हरकतें करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे, मैं ज़रूरतमंद हूँ। मैं आपके जो बाकी घर वाले हैं वो कहाँ हैं? मेरी मामा दुबई में होती हैं, मैंने आपको बताया। वो तो अब, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, वो वीज़ों का काम करती है, जॉब वीज़ा, उम्रे वीज़ा। तो मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करता है। उन्होंने कभी आपको वापस घर नहीं बुलाया? नहीं, वो दुबई में है। पहले जब मैं सही थी तो वो कहते थे नशा छोड़ो, फिर तुम्हारा वीज़ा लगवाएंगे, नहीं तो मेडिकल में आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब कि मेरे घर वालों ने शुरू से ही मुझे अपने से दूर रखा है। मुझे शुरू से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हॉस्टल में भी सब बच्चों को माँ बाप मिलने आते थे, मुझे कोई नहीं मिलने आता था। मैं शुरू से ही अकेली हूँ। मैं कहती हूँ, या अल्लाह, मेरे से ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो मैं शुरू से ही मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ ये नशा छोड़ना। अभी आपका दिल करता है कि आपको माँ बाप का प्यार मिले, आप वापस अपने बहन भाइयों में जाओ, उनके साथ रहो?
मैं तो मेरा बहुत दिल करता है भाई, लेकिन वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि दोबारा अपने मज़हब में आओ। तो मैं कितनी सर्दी लगती है? ये तो बड़ा पतला सा कंबल है आपके पास। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रात को फॉग पड़ती है, धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आग जला के गुजारा करते हैं भाई। अब क्या करूं? कारी साहब थे, अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा दे, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा दे, वो एक और कंबल ऊपर दे के गए हैं। जितनी गुंजाइश थी उनकी उन्होंने किया है, सॉक्स दे के गए हैं। आपके वालिद साहब? नहीं, कारी साहब। अच्छा। और भी नशेइयों के ऊपर कंबल डाल के गए हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा दे। अभी आप ये चाहती हो आपका नशा छूट जाए? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, कौन नहीं चाहता आप कि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। आपकी एज 20 साल है? बिल्कुल। ये 20 साल की आयशा है जो यहाँ फुटपाथ के ऊपर ये ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है, मगर अभी साथ ये चाहती है कि ये नशे को छोड़ दे, ये वापस फिर से अपने घर में जाए, मगर घर वाले कहते हैं कि पहले नशा छोड़ोगी तो हम तुम्हें वापस अपने घर बुलाएंगे। दूसरी तरफ इस बेचारी को डर भी लगता है, ये जब मांगने जाती है तो इसके मुताबिक लोग गंदे गंदे इशारे भी करते हैं, इससे गंदी गंदी डिमांड्स भी करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, आप इसकी हालत देखें, ये इसके हाथों के ऊपर ये इंजेक्शन लगाती हो आप? हाँ जी, ये इंजेक्शन लगाती है, मगर अभी ये सब कुछ छोड़ना चाहती है। आप में अगर कोई इस बच्ची के हालात बदलना चाहे तो इसको वापस घर तक पहुंचाना चाहे तो ये यहाँ लक्ष्मी चौक में, आप हर वक्त यहीं पे होती हैं? बिल्कुल भाई, मैं इधर ही होती हूँ, सिर्फ मांगने जाती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ। तो ये यहाँ पे होती हैं। जितनी भी इस बच्ची की हेल्प हो जाए आप कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन आयशा वापस अपने घर जाएगी, एक दिन ये नशा छोड़ेगी। आयशा, अगर कोई आपका इलाज कराया वाकई छोड़ोगी ना? बिल्कुल छोड़ूंगी, लेकिन आपको पता है कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को संजीरे डाल के घर में रख लेते हैं, एकदम नहीं छुटता भाई। एकदम तो बंदे की, मैं गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है, एकदम नहीं। हाँ, जिस तरह मैं दिन में 4 दफ़ा लगाती हूँ, 4 में 3 दफ़ा कर दें, 3 से प्यार से आपके लायक आहिस्ता आहिस्ता मिकदार कम करके नशे की, तो फिर छुड़वाएं। तो ये बच्ची वाकई ही छोड़ना चाहती है, बस कुछ एक सहेली की वजह से ये इस नशे में लगी। तो इंशाल्लाह इसके हालात ज़रूर बदलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में आयशा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।